हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक पर बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के सीबीएसई और आईसीएसई के लिए ये एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके सीबीएसई के लिए, क्योंकि टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो इस एसिड बेस एंड सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह यूज होगा। बफर सॉल्यूशन में, पीएच कैलकुलेट करने में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप इसका यूज करेंगे। तो आगे आने वाले क्लासों में भी इसका कॉन्सेप्ट नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर चूँकि लंबा है तो इसको एक वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। कई सारा लेक्चर्स का एक टॉपिक पैकेज बनेगा इस चैप्टर का, जिसमें ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन को कवर कर लें, एसिड बेस सॉल्ट होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह, इसको बेसिक समझ लें। फिर आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एसिड होता क्या है। तो देखिए, एसिड वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब होता है सार इन टेस्ट। लैटिन भाषा में एसिडस मीन्स होता है सावर, तो उसी से वर्ड बना है एसिड। यानी एसिड का मतलब कि जो चीज़ स्वाद में खट्टा हो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे नींबू है, खट्टा इसलिए लगता है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। जैसे दही है, खट्टा इसलिए लगता है कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो ऐसे सोर्स या ऐसे सब्सटेंस जो कि सार इन टेस्ट हो, स्वाद में खट्टे हों, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये एसिड का कुछ बेसिक गुण है जिसके बारे में हम लोग जान ले। तो पहला तो ये हो गया कि एसिड सार इन टेस्ट होगा। दूसरा कि एसिड का पीएच वैल्यू जो है वो हमेशा 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हालांकि आपने जूनियर क्लासों में भी पढ़ा होगा पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक। तो 7 से कम पीएच है। और एक बात जान लीजिए, पीएच जितना कम होता है, मतलब 0 से 7 तक का पीएच है, 7 मतलब 6.999 ऐसे तक पीएच है, तो वो एसिड हुआ। 7 अगर है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होता है सब्सटेंस। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे, जैसे किसी एसिड है, कोई एसिड है, उसका कंसंट्रेशन या पीएच वैल्यू जो है 6 है तो वो एसिड है, और पीएच वैल्यू 1 है तो वो भी एसिड है। लेकिन पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोचिए, कोई एक एसिड है, उसका पीएच वैल्यू 2 है, और कोई दूसरा एसिड है, उसका पीएच वैल्यू जो है 5 है। तो इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो ज़्यादा एसिडिक जिसका पीएच वैल्यू 2 होता है। तो एसिड का प्रॉपर्टी हो गया कि सार इन टेस्ट होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। तीसरा है कि ये H+ आयन को रिलीज करता है। आप जितने भी एसिड के फार्मूला को देखेंगे, चाहे HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, H3PO4 हो, CH3COOH हो, HCOOH हो, जितने भी एसिड के फार्मूला को आप देखेंगे, सब में एक एलिमेंट कॉमन होता है, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन के डोनर को ही हम लोग एसिड बोलते हैं। अब एक चीज़ और समझने की बात है कि एसिड अपने आप रखे रखे, जैसे HCl है तो अपने आप इससे हाइड्रोजन टूट के तो अलग नहीं हो जाएगा, क्लोरीन अलग नहीं हो जाएगा। तो जब भी इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, मीन्स वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जाकर के आयन में ब्रेक करता है। और वाटर का H2O और प्लस HCl का H+ मिल करके H3O+ बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो हम लोग एसिड के लिए बोल सकते हैं कि H+ या H3O+ आयन के डोनर को हम लोग एसिड बोलते हैं। कॉमनली आम बोलचाल भाषा में H+ आयन को बोल देते हैं, लेकिन अगर सही कहा जाए तो हाइड्रोनियम आयन के डोनर यानी H3O+ के डोनर को एसिड कहते हैं। इसके अलावा एसिड जो है अगर किसी वाटर के अंदर मिला दें तो वो वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, जो कि प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, और साथ में ये कोरोसिव नेचर का होता है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड के। अब थोड़ा सा बेस के बारे में हम लोग जान लें कि बेस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बेस जो है स्वाद में वो कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट, पीएच वैल्यू मोर देन 7। अब मोर देन 7 में कितना? तो 7 से लेकर के 14 तक पीएच वैल्यू रहेगा तो वो बेस होगा। अच्छा, अब इसको भी समझें कि जैसे 7 तो न्यूट्रल है, 7 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए और 14 तक होना चाहिए, तो वो बेस कहलाता है। जैसे अब एक बेस है, उसका पीएच वैल्यू 8 है, और एक कोई दूसरा बेस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच वैल्यू 14 है।
अब इस दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अंडरस्टूड। तो अगर पीएच वैल्यू एक सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 7 है, दूसरे सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 13 है, तो विच वन इज़ मोर बेसिक, तो 7 वाला तो न्यूट्रल हो गया। अब सपोज करिए पीएच वैल्यू 8 है, दूसरे का पीएच वैल्यू 14 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो 14 वाला पीएच वैल्यू। तो बेस का प्रॉपर्टी ये बीटर इन टेस्ट होता है, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है, और जैसे हाइड्रोजन H+ आयन को डोनेट करता है या रिलीज़ करता है, तो बेस जो है OH- आयन को रिलीज़ करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इन सब में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन है OH- आयन। तो इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। यानी हम लोग जिस तरह से एसिड को बोलते हैं कि H+ का डोनर, उस तरह से बेस को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, यानी OH- आयन के डोनर को हम लोग बेस बोलते हैं। अंडरस्टूड। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। साथ ही साथ एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक ब्लू लिटमस पेपर जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन को डालेंगे, उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब एक बेसिक सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा। तो ये लिटमस के कलर्स को एसिड और बेस चेंज करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लू लिटमस पेपर पर जब एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसको रेड करेगा, लेकिन क्या होगा अगर रेड लिटमस पेपर पर ही एसिड डाले तो द कलर विल रिमेन सेम। इसी तरह से अगर रेड लिटमस पेपर है उस पर बेस डालेंगे तो उसको ब्लू कर देगा, लेकिन जो ऑलरेडी ब्लू लिटमस पेपर है उस पर अगर बेसिक सॉल्यूशन डाले तो क्या होगा, द कलर विल रिमेन सेम, कलर में चेंजिंग नहीं आएगा। तो आप एसिड समझ गए, बेस समझ गए। अब थोड़ा सा सॉल्ट को समझ लेते हैं। तो जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 6 है, बेस का पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, और न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट न्यूट्रल है तो इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। सॉल्ट के बारे में एक चीज़ और जान लें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और सॉल्ट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में। जब इसको वाटर में मिला दें, मोल्टेन स्टेट में आ जाइए, एक्वस सॉल्यूशन बना दें, तो ये सॉल्ट वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। आपने 3 इडियट देखा होगा कि सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे आपको ध्यान आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट को समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं कि एसिड क्या होता है, कितने तरह का होता है, फिर बेस का सीखेंगे, फिर सॉल्ट का सीखेंगे। तो पहले तो एसिड को क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखिए, सबसे पहले एसिड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके सोर्स के बेसिस पर, कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज़ नेचुरल एसिड एंड द अदर वन इज़ मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड किसको बोलेंगे, तो नाम में ही नेचुरल है, यानी ऑब्टेंडिंग सोर्स इसका नेचर होना चाहिए। तो वैसे सोर्स, वैसे एसिड्स, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेंडेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे एसिड जो कि नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको हम लोग नेचुरल एसिड बोलते हैं। ये जनरली वीक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, कुछ नेचुरल एसिड्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इसे याद कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे भी कॉमन नॉलेज के लिए भी आपको ये सब याद होना चाहिए। जैसे सिट्रिक एसिड, तो ये किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक साइट्रस फ्रूट में, लेमन है तो सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। जैसे विनेगर है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो एसिटिक एसिड। एंट बी स्टिंग है तो उसमें फॉर्मिक एसिड। शुगर केन जूस है तो उसमें ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद मिल्क है या कर्ड है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हमारा जो टीयर होता है, आंसू, इसमें बोरिक एसिड पाया जाता है। ऐसा करके बहुत सारा एसिड है, नेचुरल एसिड है, जिसको आप याद कर सकते हैं। एक लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं। अंडरस्टूड, नेचुरल एसिड को हम लोग समझ गए। अब मिनरल एसिड किसको बोलते हैं, तो नाम में मिनरल है यानी खनिज। मिनरल किसको बोलते हैं, जो माइनिंग से ऑब्टेन होता है। तो जो खनिज जिस एसिड में प्रेजेंट हो, मिनरल्स जिस एसिड में प्रेजेंट हो, वैसे एसिड को मिनरल एसिड बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेंडेड फ्रॉम मिनरल्स
एंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको लैब में भी बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड हैं। अब कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये वीक नेचर का होता है, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सोर्स के बेसिस पर दो तरह का हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के टाइप के बेसिस पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। अब ये समझ लेते हैं किसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक हिंदी में से कहा जाता है कार्बनिक, तो एक वर्ड आया कार्बनिक मीन्स कार्बन, तो वैसे एसिड्स जो एसेंशियली कार्बन एटम कंटेन करते हों उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हर एसिड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो, और हर एसिड जो कि नेचुरल सोर्स से मिले हों वो भी जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक एसिड हो। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। जैसे HCl, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये नेचुरल सोर्स से मिला है, तो इसको ऑर्गेनिक एसिड की गिनती में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है। प्रॉपर डेफिनेशन बना लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का, कि दोज एसिड्स विच एसेंशियली कंटेन्स कार्बन एटम एंड ऑब्टेंडेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल सोर्स से बना हो, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड हुआ हो और कार्बन एटम एसेंशियली उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, जैसे आपको अमीनो एसिड हो गया, ये सब ऑर्गेनिक एसिड की गिनती में आता है। एस्फार्टिक एसिड हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, तो इनऑर्गेनिक का हिंदी मीनिंग होता है अकार्बनिक, मीन्स जिसमें कार्बन नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। तो दोज एसिड्स विच डू नॉट कंटेन्स कार्बन एटम and do not obtained from natural sources are called inorganic acid। जैसे ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नेचुरल सोर्स से भी मिलता है, लेकिन ठीक है उसमें कार्बन तो नहीं है, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी इस तरह से क्लासीफाई हम लोग कर सकेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ये इनऑर्गेनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड ये इनऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 फार्मूला, इसमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं गिनेंगे, इनऑर्गेनिक, क्योंकि भले ही कार्बन है लेकिन ऑब्टेंडिंग सोर्स नेचुरल नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक एसिड की गिनती में आएगा। तो ये हम लोग समझ गए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं फिर एसिड कितने तरह का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। स्ट्रेंथ के बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड किसको बोलेंगे। तो देखिए एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं या वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक करते हैं, मतलब H+ आयन बनेगा और साथ में दूसरा आयन बनेगा, तो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं एसिड। तो जो एसिड जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो मिनरल एसिड कम्प्लीटली लगभग आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं वाटर के अंदर जाने के बाद, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मिनरल एसिड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और नेचुरल एसिड्स जो हैं वो पार्शियली या नहीं के बराबर आयोनाइज होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग इन और वीक एसिड गिनते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोज एसिड्स विच गेट्स कम्प्लीटली आयोनाइज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जनरली मिनरल एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और दोज एसिड्स विच गेट्स पार्शियली आयोनाइज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड और कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। जैसे ऑर्गेनिक एसिड हैं तो ये वीक एसिड की गिनती में आएंगे, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो वीक एसिड हैं। समझ गए। अगला है टाइप हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड कितने टाइप के होते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज कंसंट्रेशन। फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, और कंसंट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा टर्म हम लोग को पढ़ना रहता है, जैसे मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ppm, वेट परसेंट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, सब कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूट यानी एसिड जितना ज़्यादा रहेगा तो कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, एसिड जितना कम रहेगा, वाटर जितना ज़्यादा रहेगा,
कंसंट्रेशन उतना कम होगा। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। तो एक ऐसा एसिड जिसमें बहुत कम या वाटर रहे ही ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कि दोज एसिड्स which contains very less or no amount of water is called concentrated acid, और those acids which contains sufficient amount of water is called dilute acid। अब इसके साथ एक बात है कि किसी भी एसिड को हम लोग कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट बना सकते हैं। कैसे, सोचिए। तो अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें वाटर हम लोग बढ़ा दिए तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो उसमें एसिड के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे तो वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, वाटर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट और डाइल्यूट एसिड को कंसनट्रेटेड एसिड बना सकते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लैब में इसको ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ सजेस्टेड दैट एसिड शुड बी एडेड इन वाटर, नॉट वाटर शुड बी एडेड इन एसिड। एक्सप्लेन वाई। मतलब ऐसा सजेस्ट किया जाता है या ऐसा कहा जाता है, लैब में बताया जाता है कि वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं। ऐसा क्यों? तो सोच के देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एसिड में जब वाटर मिलाएंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो इसमें हीट लिबरेट होगा। तो जिस कंटेनर में हम लोग रखे हैं वो कंटेनर से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो हमारा हाथ पैर जल सकता है। तो इसलिए पानी में एसिड मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि पहले वो सॉल्यूशन डाइल्यूट बनेगा, तब धीरे धीरे एसिड बढ़ेगा तो वो कंसनट्रेटेड होगा। जबकि एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो तो कंसनट्रेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि पहले एसिड ज़्यादा है, पानी कम मिला रहे हैं, तो कंसनट्रेटेड बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में आयन में जैसे ही ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट वगैरह प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इससे जिस बर्तन में हम लोग रखे हैं, जिस वेसल में, वो वेसल ब्लास्ट हो सकता है, हमारे हाथ पैर पड़ सकता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जल भी सकता है हमारा हाथ पैर। तो इसलिए कहा जाता है इट इज़ सजेस्टेड दैट acid should be added in water, not water should be added in acid। Understood? Next है हमारा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पर एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं बेसिसिटी क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो एक एसिड के पास H+ आयन रहेगा, इसी तरह से बेस के पास OH- आयन रहेगा। तो एक एसिड मॉलिक्यूल के पास जितना H+ आयन है वो उतना ही बेस मॉलिक्यूल के OH- को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे HCl है, इसके पास एक H+ आयन है, और NaOH है, इसके पास एक OH- आयन है। तो एक H+ आयन एक OH- को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब एक एसिड का आयन एक बेस के आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है बेस को न्यूट्रलाइज करना, इसलिए एसिड का बेसिसिटी होता है। उसी तरह से बेस का एसिडिटी होता है, क्योंकि बेस का प्रॉपर्टी होगा एसिड को न्यूट्रलाइज करना। तो हम लोग बेसिसिटी का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड ड्यू टू विच इट एबल टू न्यूट्रलाइज अ बेस इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के बेसिस पर एसिड तीन तरह के होते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। मोनो मीन्स वन, तो ऐसा एसिडिक मॉलिक्यूल जिसके पास 1 H+ आयन हो, जैसे HCl है, जैसे HNO3 है, जैसे CH3COOH है, इन सब के पास एक H+ आयन है एक मॉलिक्यूल के पास, तो इसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। इसी तरह से डाइबेसिक एसिड किसको बोलेंगे, तो एन एसिडिक मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 2 H+ आयन इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। जैसे H2SO4 है, H2CO3 है, ये सब डाइबेसिक एसिड हो गया। ट्राइबेसिक एसिड किसको बोलेंगे, एन एसिडिक मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 3 H+ आयन, जैसे H3PO4 है, इसके पास 3 H+ आयन है और 1 PO4- आयन है, तो 3 H+ आयन है, इसलिए ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग एसिड को हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया। एसिड को क्लासीफाई हम लोगों ने किस किस तरीके से किया, तो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर, तो नेचुरल और मिनरल एसिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पर करेंगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड हो गया। कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम लोगों ने किया तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो गया। स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम लोगों ने किया तो स्ट्रॉन्ग और वीक हो गया। बेसिसिटी के बेसिस पर हम लोगों ने किया तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक हो गया। तो एसिड को इतने तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एसिड की बात यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस का क्लासिफिकेशन सीखेंगे, फिर सॉल्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।